समस्याओं का हल कर सकती है। और मान्यवर काशीराम साहब ने कहा, जिसका दल नहीं होता उसके पास बल नहीं होता, और जिसके पास बल नहीं होता उसकी समस्याओं का हल नहीं होता। अगर आप अपनी समस्याओं का हल चाहते हो, सीना तान के इस क्षेत्र में जीना चाहते हो, रोजगार चाहते हो, जमीन चाहते हो, स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहते हो, जुल्म जातीय अत्याचार से मुक्ति चाहते हो, तो दोनों हाथ उठा के ऐसे मेरे साथ संकल्प करो कि इस बार हम आवाज लगा के संकल्प करो कि इस बार हम आजाद समाज पार्टी को अपने क्षेत्र से जिताकर भेजेंगे, ताकत हिम्मत देके भेजेंगे। आप ये जानते हो, नहीं मेरी बात पे अब गौर करो, क्या कभी कोई ऐसा मसला हुआ जब आप पे आंच उठी और चंद्रशेखर आजाद ने आपकी लड़ाई ना लड़ी हो? पूरी जिम्मेदारी से बताओ मेरे लोगों। आपको पता है जब मैं जालो। दोस्तों मेरा नाम है मनीष कुमार। दोस्तों आप सभी लोग को बताना चाहता हूं कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी देर से थोड़ा सा पहुंचे अपने कार्यक्रम में, जो कि आपको बता दूं कि वहां पे जो जनता थी वो काफी ज्यादा वेट कर रही थी उनका कि कब आएंगे चंद्रशेखर आजाद जी। लेकिन आपको बता दें कि जब वो देर से पहुंचे, वहां पर लाइट के कुछ अंधेरा सा लग रहा था, जो कि आपको बता दूं कि वहां की जो जनता थी, वहां पर लोगों ने अपनी मोबाइल की लाइट जलाकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी के कार्यक्रम को सफल करने का काम किया। और आप सभी को ये भी बताने की मैं कोशिश करूं तो आपको बता दूं कि देश की जो हमारी गोदी मीडिया है वो सिर्फ जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनकी चीज़ों को दिखाती है, लेकिन जब दलित समाज के लोगों को इतनी ज़्यादा भीड़ होती है तब उस चीज़ पे कभी भी गोदी मीडिया नहीं दिखाती है। जो कि आप सभी लोग को बताना चाहता हूं कि लाखों की संख्या में वहां पर लोग जो थे वहां पर एकजुट थे और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी उन लोगों को संबोधित कर रहे थे, उस जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और लोग जो है भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी का बातों को सुन रहे थे और उनका समर्थन भी कर रहे थे, क्योंकि वहां पर लाइट की कमी थी, इसीलिए अपनी मोबाइल का वो लोग लाइट जला दिए। तो आप सभी को मेरा जय भीम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करना ना भूलो। आया 4-4 बार मुझे यहां से उठा के यहाँ की सरकार ने दिल्ली भेज दिया, एयरपोर्ट से वापस भेज दिया। 3 बार गाड़ी से लेके गए, 1 बार लेके गए, मैंने उनको वहीं छोड़ा पुलिस के लोगों से, फ्लाइट से बैठा, फिर वापस आ गया। यहाँ के अधिकारियों ने मुझसे माथा पीट के कहा कि यहाँ के नेता जिनको ये वोट देते हैं वो उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते, आप किस मिट्टी के बने हो। मैंने उनसे एक बात कही, गौर करना, कि उनका उनसे राजनीति का रिश्ता है, मेरा इन लोगों से खून का रिश्ता है। खून कहीं रहता हो और खून कहीं से भी बहे, खून को खून की आती है। जब तक मैं इस क्षेत्र में, क्योंकि देश तो आजाद लगभग हो गया है, इस क्षेत्र में अभी सामंतवादी सोच के लोग सुधरने का काम नहीं कर रहे। आपकी वोट की शक्ति जहां हमें ताकतवर करेगी वहां उनको कमजोर भी करेगी, और जब वो लोग कमजोर होंगे तभी उनको समझ आएगा कि किसी कमजोर को सताया नहीं करते। पुनः मैं एक बार आपसे कहूंगा, अपने मोबाइल निकालें, जहां तक भी आप हैं अपने मोबाइल निकाल के मुझे एहसास कराएं कि आप मुझे कहां तक सुन रहे हैं। इधर वाले नहीं निकाल रहे मोबाइल, ये हमारे साथ नहीं है क्या? ये बीच में कुछ ऐसा लग रहा है कि बीच में लाइट है नहीं, ऐसा क्या है? मैं आज के कार्यक्रम के लिए, सबसे मजबूत कार्यक्रम के लिए, जालौर की भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की पूरी टीम को, एक एक कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। और मुझे विश्वास है
कि ये जो रोशनी आज यहाँ जालौर से चली है, इसकी खबर कुछ ही घंटों में जयपुर में बैठे मुख्यमंत्री पे भी जाएगी और उसके कुछ ही देर बाद दिल्ली में बैठे प्राइम मिनिस्टर में भी जाएगी। मैं ये वादा नहीं करना चाहता था, लेकिन कह रहा हूं, एक लाइट वहां जल रही है, देखो ऊंचाई पे, वो देखो वहां। मैं आपसे वादा करके कहना चाहता हूं, मैं आपका नेता नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं, बेटा हूं, अपना हूं। मेरा आपसे चुनावी रिश्ता नहीं है। चुनाव 2 महीने में खत्म हो जाएगा। मैं वचन दे के कहता हूं, जब तक मेरे लहू में, मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, चंद्रशेखर आपके लिए था, आपके लिए है और आपके लिए रहेगा। इस बात को याद रखना। अभी तो मेरे हाथों में कलम की ताकत नहीं है मेरे लोगों। जिस दिन कलम की ताकत मेरे हाथ में होगी, उस दिन देखना आपकी तरफ उठने वाली हर एक को, हर आंख को आपके सम्मान में झुकना पड़ेगा। मेरा वादा है आप लोगों से। अगर आपने विधानसभा चुनाव में मेरी हिम्मत बढ़ाई, तो लोकसभा चुनाव में मैं आपके बीच रहूंगा। मेरा आपसे वादा, इस बात को आप याद रखना। पूरी हिम्मत ताकत से रहूंगा। पुणे, आप सबको बहुत बहुत बधाई। ऐ मेरे गरीबों, कमजोरों, शोषितों, पीड़ितों, एक नया सवेरा आने वाला है। उठो, जागो और अपने भविष्य का फैसला वोट की शक्ति से अपने आप करो। आने वाला कल ऐसी रोशनी आपकी जिंदगी में लेके आएगा, जैसी रोशनी आज आपने मेरे सम्मान में की है। बहुत बहुत धन्यवाद।